सुजीत सर, हमारे संस्थान गोल संस्थान धनबाद के सेंटर हेड संजय आनंद जी, झारखंड कोऑर्डिनेटर अभिषेक जी, मैं आप सबों को इस मंच पे पुनः अपने संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस सभागार में हमारे सामने बैठे संस्थान के सभी सम्मानित शिक्षकों का मैं सम्मान करता हूँ, पुनः उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आपकी मेहनत और आपकी जो सोच है और छात्रों के प्रति जो समर्पण है, उसने हमेशा एक मौका दिया है हम लोगों को गौरवान्वित होने का। ये जो जर्नी है लगातार पिछले कई वर्षों से आपका साथ मिलता रहा, उसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ। आप जैसे शिक्षक संस्थान को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं, छात्रों के लिए समर्पित हैं, उनके सपनों के साथ आप अपनी सारी खुशियाँ उजागर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही शिक्षक समाज को गढ़ते हैं। आप जैसे शिक्षक पे हमेशा हम गौरवान्वित होते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं सम्मानित अभिभावकगण, जिनके बच्चों ने उन्हें गौरवान्वित किया है, हमें भी किया है। आप सबों का चेहरा भी लगातार देख रहा हूँ और ये परखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बात जो यहाँ से बताई जा रही है उसको कितना गौर से आप सुन रहे हैं। अपने बच्चों को यहाँ पर आते हुए देखकर आपके मन में जो प्रस्फुटन हो रहा है, जो आपके अंदर की खुशियाँ हैं, वो कैसे छलक कर सामने आ रही है। मुझे लगता है एक अभिभावक के लिए इससे अच्छा पल और कुछ नहीं हो सकता। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी अगर कहीं से कमी रह गई सफलता में तो उसे पूरा हमारा बच्चा है। और यही सोचकर एक अभिभावक रात और दिन अपनी मेहनत इसलिए करते हैं कि उनके बच्चे का जीवन सुखमय हो, सुदृढ़ हो, समाज के लिए वो स्थापित हो और पूरा समाज जिस पे नाच करे, जिनके लिए तालियां बजे। ऐसे सोच रखने वाला जो व्यक्तित्व है वो अभिभावक नहीं हो सकता है। मैं सभी अभिभावकों को गोल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और इतने देर तक बैठकर साथ देने के लिए आपको फिर से आभार प्रेषित करता हूं। आपका साथ इसी तरीके से बना रहे। आपका साथ होता है तो हम सभी प्रोत्साहित होते हैं। आगे बढ़ने की जो रणनीतियाँ हैं उसमें जो एनर्जी चाहिए वो आप लोगों के द्वारा ही मिलता है। संजय आनंद सर ने बड़े बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बातों को रखा है। इन अभिभावकों के जो सपोर्ट रहे हैं उसके बारे में आपने हमेशा बात किया है, तो मुझे लगता है ये प्रोत्साहन बहुत बड़ा कारण लगता है कि गोल संस्थान इतने वर्षों से लगातार अपनी कोशिश ईमानदारी पूर्वक पूरी जवाबदेही को निभाने के लिए कर रही है। हमारे सामने बैठे हैं सफल छात्र, जिनके मेहनत ने हम सब लोगों को फिर से खुश होने का मौका दिया है। और शायद छात्रों ने जो मेहनत किया, जो तपस्या किया, जो त्याग और जिस प्रकार से संघर्ष आपके रहे हैं, उन संघर्षों की कहानी हम लोग यहाँ पे बयान कर रहे हैं। या फिर यूँ कहें कि आपकी उस मेहनत को हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये मौका साल में एक बार हम लोगों को मिलता है। मुझे याद है 28-29 वर्ष की हमारी संस्था हो गई है। इतने वर्षों से लगातार इस क्षण का और इस पल का हमें इंतजार रहता है जब हम आपकी और आपकी भावनाएं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। बड़े उम्मीद से एक अभिभावक, एक छात्र हमारे संस्थान में दाखिला लेते हैं। उस समय उन्हें लगता है कि पता नहीं हमारे बच्चे का क्या होगा, उस छात्र को पता नहीं चलता कि हमारा भविष्य क्या यहाँ सुरक्षित है, लेकिन एक उम्मीद रहता है आपका, एक विश्वास आपका जुड़ता है और उस विश्वास को जवाबदेही के रूप में स्वीकार कर चलने की हमारी परंपरा रही है। यही गोल संस्थान को 29 वर्ष तक अस्थायी दिया है और इसी कारण गोल संस्थान आज जो कुछ भी कर रहा है आपके सामने है। बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, आपने पूछा है, समझा है, महसूस किया है। लेकिन फिर से मैं कहता हूँ कि आप सभी छात्र हैं जिनकी मेहनत ने आपको सफलता दिलाई, हम सब लोगों को गौरवान्वित किया, हम सब लोगों को प्रोत्साहित किया है और सही रास्ता पे काम करने के लिए हमेशा हमें जागरूक बनाए रखता है, जवाबदेही देते हुए ईमानदार काम करने के लिए प्रेरणा देता रहता है। आप सफलता हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर सुजीत सर जो बहुत अच्छे ENT सर्जन हैं यहाँ पे, इनके बारे में संजय आनंद सर से हमारी बात हो रही थी, पिछले साल भी बात हुई है काफ़ी। KEM से आप पढ़े हैं सर, 97 में आपने MBBS के लिए वहाँ दाखिला लिया था।
99 से हमारे यहाँ से छात्र वहाँ जा रहे हैं। 97 में हमने संस्था की शुरुआत की थी पटना से, और 8x8 के कमरे से शुरू हुआ था बिहार में। बीसी महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, गणपति महोदय का एक सजा से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बाई चॉइस या बाई फॉल्ट आपने गोल का शुरुआत कैसे किया या गोल शुरू कैसे हुआ। तो सर हम इस पे आएंगे, और मुझे लगता है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है, उस पर जवाब जरूर मिलना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जिन छात्रों ने सफलता हासिल की है, जिसके कारण हम सभी बैठे हैं, आप सभी यहाँ पर आकर इतने समय दिया, ये छात्र जब तैयारी कर रहे होते हैं, जब इनके अंदर की जो बेचैनी होती है, जो इनके अंदर की जो भावनाएं होती है, अभिभावक के प्रति सोच रहे होते हैं कि कितने मेहनत किया है उन्होंने, और कहीं मेरा छूट न जाए, कहीं हम कहीं पीछे न रह जाए, तो न होने का डर जिस प्रकार से सताता है, उस डर को हम लोग जी रहे होते हैं। हमारे शिक्षक और संस्थान के सभी अधिकारी पदाधिकारी सब जी रहे होते हैं, क्योंकि हमें विश्वास दिलाना होता है उन बच्चों को कि यदि इस डर से आगे एक कदम बढ़ाओगे तो एक कदम के आगे जीत है, और उस जीत के लिए एहसास दिलाना, उसके लिए रात दिन लगातार उसे प्रयत्न कर उस रास्ते पे ले चलने की कोशिश करते रहना, ये शिक्षक और हम सब मिलकर करते हैं। आज सभी सफल हुए हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत आप सब लोगों को आशीर्वाद, जीवन में यूं ही इसी तरीके से आप खुश होने का मौका देते रहें सबको। आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ये सबसे अच्छा पल होता है हमारे लिए कि जो सोच लेकर आए थे, अभिभावक ने जो विश्वास हम लोगों पे किया है, उन सबों पे खड़े उतरने का और आज आप प्रस्तुत करने का हमें मौका आपने दिया है। सभी सफल छात्रों को एक बार फिर से आशीर्वाद देते हुए शुभकामना देता हूँ, और एक बात फिर से कहता हूँ, डॉक्टर साहब ने जो अभी आपको बताया है, उस बात को बड़े गंभीरता से लेना। अभी आपकी यात्रा शुरू हुई है, समाप्त नहीं हो सकती। मेडिकल कॉलेज में जाने मात्र से ही आप सफल नहीं होते हैं, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप दूसरों से अलग जरूर हो गए हैं, लेकिन अब आपको बहुत जवाबदेही लेकर आगे काम करना है, क्योंकि आपके ऊपर न सिर्फ आपके माता पिता बल्कि समाज, शिक्षक, हम सब लोगों की नज़र रहेगी कि आगे चलकर आप कैसा और किस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे। अभी आपके बीच में 2 एलुमनाई यहाँ पे थे, डॉक्टर प्रज्ञा और डॉक्टर मनीष, दोनों की बातें आपने सुना। ऐसे लगभग 18-19 हज़ार छात्र डॉक्टर बने हैं या फिर बनने की स्थिति में हैं। आप उसी के कड़ी में शामिल हो गए। निश्चित रूप से जब आप आगे जाएंगे, समाज का, अभिभावक का, लोगों का आपसे जो उम्मीद होगा, उस पर आपको खड़े उतरने का एक बड़ा चैलेंज फिर से सामने होगा। कैरियर बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि हम मानवता की सेवा करने जा रहे हैं। डॉक्टर सिर्फ पैसा अर्जित नहीं करते, पैसा तो स्वतः उनके पास आता है। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा सब स्वतः आएगा, आपको सिर्फ मानवता के लिए एक ईमानदार प्रयास करना है। हम समझते हैं कि इस प्रकृति ने आपको जो सिलेक्ट किया है, आपका जो चयन किया है, आपको डॉक्टर बनने की जब प्रेरणा मिली, आप दूसरे से अलग हैं। इस धरती के भगवान कहे जाने वाले ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण आपके अंदर होना शुरू हो गया है। ऐसा महसूस कर आपको सबसे ज़्यादा जरूरी होगा कि अपने संस्कार के डोर से अपने आप को बांध कर रखें। समाज की जो इच्छाएं हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, जो आपसे उम्मीदें हैं, उसमें खड़े उतरने का अपना एक ईमानदार प्रयास करें। साथ ही साथ आज का जो जनरेशन है, जो सचमुच में एक अलग जिंदगी जीना चाहता है, कोई बंधन नहीं है उसमें, लेकिन उस बंधन को उन्मुक्त होते समय एक बात जरूर ध्यान रखना, जो संजय आनंद सर ने कहा कि हमेशा पतंग की डोर अपने संस्कारों से बंधी होनी चाहिए। बस इतना ही कुछ लेकर जाओ और फिर देखो कि ऐसे ही सफल डॉक्टर बनेंगे जैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिनके लिए इतनी तालियां बज रही हैं, जो काम कर रहे हैं पिछले बहुत सालों से इस धनबाद के आसपास में, इनका जिस प्रकार से नाम है। तो मुझे लगता है कि आपका भी यही प्रतिष्ठा मिलने वाला है, और हम सब लोग आपको ऐसा ही आशीर्वाद देना चाहेंगे। यहाँ जो छात्र बैठे हैं जो एस्पिरेंट्स के रूप में, मैं उनको निश्चित रूप से शाबाशी देना चाहूँगा, साधुवाद भी देना चाहूँगा और धन्यवाद भी कहना चाहूँगा, क्योंकि जो सफल हो गए हैं वो तो सफल होकर अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो सफलता अभी हासिल नहीं की, उनके पास बहुत सारे विचारें चल रही है अभी लगातार। क्या होगा मेरे साथ, क्या मैं भी उस मंच पे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ऐसी सोच आपके अंदर लगातार आ रहा होगा।
देखिए ये मोमेंट होता है जब हम लोग छात्रों को जब सफल होते हैं और लाकर इस मंच पर प्रस्तुत करते हैं और उनकी कहानियां आप तक सुनाई जाती है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है कि आप सभी वैसे छात्र जो कहीं किसी मार्क्स से छूट गए, आपको सफलता या तो नहीं मिली है या फिर आप अगले साल पहली बार आप एग्जाम देने जाएंगे, तो उन बच्चों का एक्सपीरियंस सुनकर अपनी गलतियों को सुधारने की शुरुआत यहीं से कर लेनी चाहिए। क्योंकि आपके पास जो एनर्जी है, जो आपके पास मेधा है, वो बहुत बहुत बढ़िया है। मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि 97 में जब हमने शुरू किया था, तब से लेकर आज तक की जर्नी में अगर उस पीढ़ी और आज की पीढ़ी को कंपेयर किया जाए तो लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं आप सभी। अब इस टैलेंट को सही दिशा देना ये हमारे लिए भी चैलेंज आज हो रहा है। उस समय के बच्चों में जिस तरीके से धैर्य था, जिस प्रकार से उनके अंदर बात मानने के लिए हम सब लोगों पर विश्वास कर लेते थे, अपने ऊपर जो विश्वास होता था, कहीं ना कहीं वो कड़ी कमजोर हुई है। शायद यही वजह से रिजल्ट नहीं हुआ है। जिन बच्चों ने यहाँ पर आकर अपनी बातें रखी, उन बच्चों की बातों को गंभीरता से यदि आपने लिया होगा, हर बच्चे के पीछे जो कहानी निकल के आ रहा था वो ये कि उसने मेहनत किया है, उसने त्याग किया है, उसने बहुत सारी छोटी छोटी खुशियाँ जो स्वतः अपनी ओर खींच रहा होता है उसका उसने परिवार उसका त्याग किया है उसने, और तब जाकर इस मंच पे व्हाइट कोट पहनकर यहाँ पर आकर अपनी बातें रख रहे थे। देखो ये क्षण सबको नहीं मिलता है।